Good morning students, welcome in 11th class and PCM and PCB students. This is your book Prabodh Physics based on NCERT and MP बोर्ड. ठीक है, NCERT का सिलेबस है इसमें और MP बोर्ड की ये बुक है प्रबोध फिजिक्स. तो ये हम इसमें प्रिस्क्राइब करेंगे 11th क्लास में और अब हम स्टार्ट करते हैं इसमें. तो थोड़ा सा आपको अब जो स्टडी करेंगे आप 10 तक जो स्टडी की उसका थोड़ा सा ज़्यादा आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी. तो इसमें जो फर्स्ट है आपका ये मैथमेटिकल टूल्स दिया हुआ है. तो मैथमेटिकल टूल्स क्या है कि जैसे हम फिज़िक्स पढ़ते हैं तो बायो के स्टूडेंट्स भी होंगे और मैथ्स के भी. तो मैथ्स के स्टूडेंट्स तो कई सारी चीज़ें अभी मैथ्स में पढ़ेंगे, लेकिन बायो के स्टूडेंट्स को कम से कम इतनी चीज़ें प्रिपेयर करनी है जो इसमें मैथमेटिकल टूल्स दिए हैं. पाइथागोरस थ्योरम हुआ तो ये आपको पढ़ना है इसमें. चाहो तो आप इसके नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम लिख लिया. ठीक है, ये आपको पता ही है, 10th क्लास में पढ़ा है. उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम लिखने के बाद आपको कुछ एग्जाम्पल और क्वेश्चन दिए हैं, तो ये भी आप उसमें देख सकते हैं. कॉमन चीज़ें हैं तो आप ये भी लिख लीजिए, पाइथागोरस थ्योरम लिख लीजिए. उसके बाद में अलजेब्रा की कुछ कॉमन फार्मूला है, आइडेंटिटीज़ आपको पता ही है. ठीक है, ये आइडेंटिटीज़ का भी चार्ट बना लीजिए यहाँ से यहाँ तक जितनी आइडेंटिटीज़ दी है. ठीक है, क्वेश्चन भले ही आप इसमें से पढ़ लीजिए क्योंकि क्वेश्चन आप लोगों ने किए हुए हैं. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आपको पता है, ये फार्मूला मेथड क्या होता है. ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फार्मूला मेथड करके ये फार्मूला लिख लीजिए. उसके बाद में आपका आता है कुछ क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है जो 10th में आप लोगों ने किए हैं, तो क्वेश्चन आप लोग इसी में से देख लीजिए. ठीक है, उसके बाद में आपका श्रीधराचार्य मेथड जो आता है वो भी आपको पता है. श्रीधराचार्य ने क्या किया है कि जो मेथड, ये फार्मूला जो मेथड है ये उन्होंने श्रीधराचार्य ने ही दिया है. ये आप लोगों ने ये कर लिया है. उसके बाद बाइनोमियल थ्योरम आता है. तो बाइनोमियल थ्योरम जो है आपके मैथ्स की बुक में एक पूरा चैप्टर है, लेकिन यहाँ पर इसको आप लिख लेंगे. बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है, x प्लस a टू द पावर n इज इक्वल्स टू x टू द पावर n प्लस nxn माइनस 1 a अपॉन 1 nn माइनस 1 1 इंटू 2 xn माइनस 2 a2 प्लस अप टू दिस. तो ये आपका बाइनोमियल थ्योरम है. इसका जहाँ यूज़ होगा वहाँ पर आपको नेक्स्ट आगे के चैप्टर्स में हो सकता है इसका यूज़ हो, तो आपको तब समझ में ये क्लियर आ जाएगा. ठीक है, इसके बाद आता है आपका ये बाइनोमियल थ्योरम की कुछ प्रॉब्लम्स हैं. उसके बाद आपको इंडाइसिस एंड लॉगरिथम्स इंडाइसिस लिखना है. तो ये भी जनरल रूल्स है, जैसे a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n क्या हो जाता है, a टू द पावर m प्लस n. a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n इज इक्वल्स टू a टू द पावर m माइनस n. एक्सपोनेंट्स का जो है यहाँ पे प्लस हो जाती है मल्टीप्लिकेशन में और डिवाइड में माइनस हो जाती है. a टू द पावर m होल टू द पावर n इज इक्वल्स टू a टू द पावर mn. ठीक है, ऐसे लॉगरिथम्स है. तो लॉग की भी कुछ फार्मूले हैं. तो लॉग mn इज इक्वल्स टू लॉग m प्लस n. लॉग एट द बेस e m अपॉन n लॉग m माइनस लॉग n होता है. लॉग m टू द पावर n n लॉग m होता है. और कुछ वैल्यूज़ इसमें दी हुई है, जैसे लॉग बेस 10 1 हो जाता है. लॉग e इज इक्वल्स टू 1 हो जाता है. लॉग 10 1 लॉग 1 एट द बेस 10 इज इक्वल्स टू, ये इसको बेस पढ़ा जाता है. जो 10 है ये क्या है, बेस. लॉग 1 एट द बेस 10 इज इक्वल्स टू 0. लॉग e 1 इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, ये आपको ये लिख लेना है. उसके बाद में आपको एक एक्सरसाइज भी उन्होंने दी हुई है. ये क्वेश्चन आपको लॉग के बेस पे
तो आपको इसमें सिर्फ लॉग के फॉर्मूला इसमें लिखना है। उसके बाद में जो है ट्रिग्नोमेट्री आता है, तो ट्रिग्नोमेट्री की बहुत सारी चीज़ें आपको पता ही है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ये लिख लीजिए। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ आप लोग लिख लीजिए। क्या है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसका भी एक चार्ट प्रिपेयर कर लीजिए। फिर आता है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ये आपको पता ही है, जिसमें हम 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और 120, 135, 150 और 180 डिग्री तक की वैल्यू हम इसमें यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये भी आप इसमें प्रिपेयर कर लीजिए। उसके बाद आपका जो है बहुत सारी नई चीज़ें हैं जो आप लोग अभी आगे जैसे जैसे यूज़ होगी वो आप पढ़ोगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग ट्रिग्नोमेट्री तक इसको कंप्लीट कर लीजिए। बाकी ये जो चीज़ें हैं सारे 11th के मैथ्स की चीज़ें हैं, नई चीज़ें हैं, इसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा और जैसे जैसे यूज़ होगी हम उसका यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके फर्स्ट चैप्टर, जो मेन चैप्टर है आपका फर्स्ट यूनिट फिज़िक्स की, वो है यूनिट फर्स्ट फिज़िकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। तो फिज़िकल वर्ल्ड में सिलेबस अभी आपका इसमें क्या पढ़ोगे आप? फिज़िक्स, स्कोप एंड एक्साइटमेंट, नेचर ऑफ फिज़िकल लॉस, फिज़िक्स, टेक्नोलॉजी एंड साइंस। ठीक है, जनरल इंट्रोडक्शन है ये फिज़िक्स का। तो इसमें सबसे पहली चीज़ आती है आपका इंट्रोडक्शन में, व्हाट इज़ साइंस? साइंस क्या है? ठीक है, तो साइंस की मीनिंग की साइंस दिया हुआ है इसमें, मीनिंग ऑफ साइंस। द वर्ड साइंस कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ब साइंटिया विच मीन्स टू नो। क्या मतलब होता है साइंटिया का? टू नो, जानना। द साइंस इज अनदर वर्ड फॉर नॉलेज। संस्कृत वर्ड विज्ञान एंड अरेबियन वर्ड इल्म आर synonym meaning of these both words of organized knowledge। ठीक है, तो साइंस का जो यहाँ पर जो बेसिक जो मीनिंग है वो क्या है? वो है टू नो। ठीक है, जानने को ही साइंस कहा गया सबसे पहले। उसके बाद एक डेफिनेशन और आई साइंस की, कि द सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज विच इज़ अचीव्ड थ्रू एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस एंड साइंटिफिक लॉजिक्स इज कॉल्ड साइंस। ठीक है ना, जो सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है जो कहाँ से आया? एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से और साइंटिफिक लॉजिक से, उसको साइंस कहा। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, आइंस्टीन ने साइंस की डेफिनेशन क्या दी? कि साइंस इज एन अटेम्प्ट टू मेक द chaotic diversities of our sense experiences correspond to logically uniform system of thought। ये आइंस्टीन की डेफिनेशन है। तो साइंस उन्होंने क्या कहा आइंस्टीन ने, कि एक अटेम्प्ट है टू मेक chaotic diversities of our sense experiences। हमारे एक्सपीरियंसेस की जो डाइवर्सिटीज़ है, बहुत टाइप के विभिन्नताएं हैं हमारे एक्सपीरियंसेस के, उनको लॉजिकली एक सिस्टम में लेके आना। ठीक है, एक लॉजिकली सिस्टम में लेके आना, उसको साइंस का, हमारे एक्सपीरियंसेस को। ठीक है, अब एम ऑफ साइंस क्या है? द एम ऑफ साइंस इज टू अंडरस्टैंड द नेचुरल फिनोमेना अकरिंग अराउंड अस इन डिटेल। तो साइंस का जो एम है वो क्या है? कि हमारे आसपास जो नेचुरल फिनोमेना है उसको समझना है। ठीक है, दूसरी चीज़ इसी में आती है कि जो साइंस की ब्रांचेस हैं, अब तो मैनी ब्रांचेस विच आर डिस्क्राइब्ड अबाउ। साइंस की जो मेन ब्रांचेस है वो अब ये आगे है इसमें। जैसे फिज़िकल साइंस है, तो फिज़िकल साइंस में क्या क्या आ जाएगा? फिज़िक्स, केमिस्ट्री, जियोग्राफी, एस्ट्रोफिजिक्स, ओशियनोलॉजी, ये फिज़िकल साइंस में है। बायोलॉजिकल साइंस में